जल्दी से आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, 2 दिनों से इस टाइम पर क्लास नहीं हो पा रही थी, इसके लिए क्षमा करें। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो हम घर चले गए थे या कहीं घूमने चले गए थे। ऐसा नहीं है बच्चों। आप लोगों के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही जरूरी आपका नोट्स है। तो मैं आप लोगों का नोट्स लिख रहा था, ठीक है। क्योंकि नोट्स एक बार अच्छे से टाइप हो जाता है ना, हम क्या है ना कि वीडियो देखने के लिए कई चीज़ों पर डिपेंड हैं। जैसे मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल है तो भैया इंटरनेट भी होना चाहिए। पर जब हम पर जब हम वो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब हम नोट्स से पढ़ते हैं बच्चों, तो अगर एक बार डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया जाए तो फिर नोट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैं नोट्स में थोड़ा आजकल बिजी था बच्चों। आइए, है ना, जल्दी से लाइव आइए। अरे इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? है ना? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? सब कुछ क्लियर है? आ जाओ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों कुछ और नहीं बच्चों, ये हमारा क्या है, किडनी है ना। ये हमारी किडनी है जिसे वृक्क कहा जाता है। ये हमारी किडनी है। देखो फंस गया क्या? है ना। किडनी का बच्चों एक पार्ट इस तरफ आप देख रहे हैं और दूसरा पार्ट आप किडनी का इस तरफ देख रहे हैं। इसमें दो पार्ट हैं बच्चों, आप दोनों तरफ इसको देख रहे हैं। खैर छोड़िए, आइए मुद्दे पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्सर्जन बच्चों। इसके पहला हम लोग सबसे पहले जो पढ़े थे जैव प्रक्रम फर्स्ट था, जिसमें हम पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड हम लोग श्वसन पढ़े, और तीसरा हमारा परिवहन था, और चौथा हमारा हो रहा है बच्चों जिसका नाम है उत्सर्जन। ठीक है, तो है ना, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है बच्चों? थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है ना। आ जाओ। लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले बच्चों आप देखिए, इसमें हम लोग ना किडनी के बारे में, और बच्चों दूसरा हम लोग लीवर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत कहते हैं। लीवर के बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आ जाओ। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बच्चों बहुत 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 जरूरी है ना। हर किसी के जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। दूसरा मोटिवेशन है बच्चों कि जिंदगी जिंदगी के लिए मोटिवेशन है में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। तो जिंदगी में बच्चों कुछ कुछ फैसले बहुत अच्छे अच्छे लेते रहिए, क्योंकि यही फैसले हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का कहना चाहूंगा कि बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में, हर जगह इसे शेयर कीजिए बहुत फास्ट में। और आप लोग बताइए कैसे हैं, जल्दी बताओ। है ना बच्चों, आप लोग कैसे हो बताओ, क्योंकि 2 दिनों से, है ना, आप लोग कैसे हैं? मैं 2 दिनों से आप लोगों से नहीं मिला हूं तो मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है ना। बताइए आप लोग कैसे हैं, जल्दी जल्दी से। सर अच्छे हैं, मस्त हैं। बारिश हो रही है? हाँ बच्चों, बारिश तो खूब हो रही है। बारिश का तो क्या कहा जाए, बारिश के बारे में। बारिश तो एकदम प्रो लेवल की हो रही है। ऐसी हो रही है जैसे लग रहा है मेरे बच्चे, है ना, बारिश एकदम नेक्स्ट लेवल की हो रही है। मस्त है गुरुदेव, अच्छे हैं बढ़िया है। हाँ, अच्छा होना बहुत जरूरी है। परिवार में सब लोग अच्छे हैं बच्चों? शुरू करें क्लास को? आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। चलिए आ जाओ, क्लास शुरू करते हैं मेरे बच्चे। इसके पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए प्यारे बच्चों कि देखिए ये क्या हुआ है, आप लोगों का प्यार बच्चों। अभी तक तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड्स बना रहे थे, आप लोगों ने एप्लीकेशन पर एक प्यारा सा रिकॉर्ड बनाया है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप डाउनलोड है बच्चों, वो कितना हुआ है बताओ। दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप डाउनलोड हुआ है वो कितना हुआ है, जल्दी बताओ। है ना, जल्दी से, कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है बच्चों, इसका डाउनलोड कितना हुआ है, जल्दी बताओ। तो मेरे बच्चे 5 के नहीं, 500 के,
पूरे 500 के बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है और प्यारे बच्चों हमारा परिवार एप्लीकेशन पर भी पूरे के पूरे 5 लाख हो गए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग अपने लिए ताली बजा लें बहुत जल्दी से, फटाफट, ठीक है ना। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपना जो परिवार है बच्चों ये 500 के का हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, बहुत बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट करें, शुरू करें बच्चों। आ जाओ लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे फटाफट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ, इसके पहले क्या आपने हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़े थे पोषण के बारे में, क्या आपने चैप्टर नंबर 1 पोषण पढ़ लिया है? चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्या आपने श्वसन पढ़ लिया है? चैप्टर नंबर 3 क्या आपने परिवहन पढ़ लिया है? और चैप्टर नंबर 4 क्या आप ना चैप्टर नंबर 3 तक आपने पढ़ा है बच्चों? एक बार दिल बनाकर भेजिए फटाफट से, यस गुरुदेव, यस 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 यस, एक बार दिल बनाकर भेजिए फटाफट सब लोग। यस बॉस, यस यस यस, है ना। बहुत फास्टली कमेंट आ रहा है सर, फैक्ट नहीं है क्या? नहीं बच्चों, आज तो मैं ना नोट्स लिखने में इतना बिजी था, मैं नोट्स लिखने में बहुत ज्यादा बिजी था, मैं फैक्ट लेकर नहीं आ पाया बच्चों। मैं नोट्स लिखने में बिजी था बच्चों ना, नोट्स लिखने में बहुत बिजी हूं बच्चों, इसलिए मैं फैक्ट नहीं ला पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। आइए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग चीजों को खाते हैं बच्चों, सबसे पहला चैप्टर में हम लोग पोषण में क्या सीखे थे? पोषण में हम लोग ये सीखे थे कि हम लोग बच्चों चीजों को खाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखा आपने कि पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं जिससे हमारे शरीर में बच्चों ऊर्जा मिलती है। श्वसन में हम लोग ये देखे थे कि हम लोग बच्चों श्वास लेते हैं जिससे हमारे अंदर एनर्जी बनता है। परिवहन में हम लोग ये देखे थे कि बच्चों किस तरह से ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में देखे थे। चौथा नंबर चैप्टर है उत्सर्जन। तो प्यारे बच्चों बताओ, हमारे शरीर में है ना उत्सर्जन, प्लीज मुझे बताइए कि हमारे शरीर में है ना उत्सर्जन, एक शब्द में लिख रहा हूं अपशिष्ट पदार्थ, क्या लिख रहा हूं? एक प्यारा सा शब्द में लिख रहा हूं अपशिष्ट, क्या लिख रहा हूं? अपशिष्ट पदार्थ मेरे बच्चे, क्या लिख रहा हूं? अपशिष्ट पदार्थ। तो प्लीज मुझे बताइए, अपशिष्ट पदार्थ में लिख रहा हूं तो हमारे शरीर में वो कौन कौन से पदार्थ हैं बच्चों? भाई साहब आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 5600 लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर में वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, हमारे शरीर में वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं? बच्चों बताओ, हानिकारक हैं कौन कौन से पदार्थ हैं? सर अगर हम लोग CO2 को रखते हैं, अगर हम लोग CO2 को रखते हैं शरीर में तो वो हानिकारक है मेरे बच्चे, हानिकारक है। हमारे शरीर है ना, हमारे लिए पसीना भी हानिकारक है, हमारे लिए पेशाब भी हानिकारक है, हमारे लिए जो बच्चों यहाँ पर नाक के पास अगर ऐसे करके दाबेंगे ना बच्चों, तो यहाँ से ना ये सीबम निकलता है, यानी कि बच्चों यहाँ पर ना एक मोम के तरह निकलता है जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। सीबम निकलता है, शिवम भी बच्चों है ना, शिवम भी निकलता है, शिवम है ना, शिवम कहते हैं है ना, शिवम भी कहेंगे, शिवम कहेंगे, वो भी बच्चों हानिकारक है। और क्या है बताओ, है ना, और बच्चों क्या है? मल भी तो है ना जी, सर साउंड नहीं है ना, मल ये भी बच्चों हानिकारक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं। ये सभी मेरे बच्चे, ये सभी हमारे शरीर के कैसे पदार्थ हैं बताओ? ये सभी हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं। ये सभी हमारे शरीर के कैसे पदार्थ हैं बताओ? ये सभी हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये सभी हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ हैं, ये सभी हमारे शरीर के क्या हैं? हानिकारक पदार्थ हैं। तो बच्चों हानिकारक पदार्थ हैं, तो इनका बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं? अब मान लीजिए कि हमारे शरीर से मान लीजिए बच्चों कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही ना हो, मान लीजिए कि हम लोग, अच्छा बताओ कितनी देर तक आप पेशाब रोक सकते हैं? कितनी देर तक आप पेशाब रोक सकते हैं बताइए? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे? ठीक है, मान लीजिए कि शरीर से पेशाब बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है, और मल बच्चों बाहर नहीं हो रहा है ना,
है ना, मल बाहर नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि CO2 हो, पसीना हो, पेशाब हो, sebum हो, मल हो, इन सभी चीजों का हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ को और क्या कह सकते हैं बताओ? अपशिष्ट पदार्थ को हम कह सकते हैं हानिकारक पदार्थ। क्या कह सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को कह सकते हैं हानिकारक पदार्थ, है ना। अपशिष्ट पदार्थ को क्या कह सकते हैं? हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं बच्चों, इसे हम लोग, है ना, इसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, है ना, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और ये सभी पदार्थ बच्चों, ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में किस क्रिया से बनता है? ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में किस क्रिया से बनता है? कोई बता सकता है कि किस क्रिया द्वारा बनता है? तो ये सभी पदार्थ बच्चों हमारे शरीर में बनता है उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया द्वारा, उपापचयी क्रिया द्वारा, उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में बनता है। यानी बच्चों बहुत सारी अभिक्रिया के दौरान ये सभी पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। सर साउंड में दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों बताओ? उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में ये सभी पदार्थ बनते हैं। क्या इशू आ गया? है ना। तो बच्चों जितने भी ये सारे पदार्थ जो बनते हैं, ये सभी उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में बनते हैं, है ना। तो बच्चों उपापचयी क्रिया द्वारा ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं, उपापचयी क्रिया के द्वारा। तो बच्चों अब देखो, ये सभी पदार्थ ये हैं उत्सर्जी पदार्थ। इसका शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इसका हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? यही पदार्थ जब हमारे शरीर से, मान लीजिए बच्चों ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी है। और यहां से बच्चों क्या निकल रहा है बताओ? यहां से हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? सर छोड़ रहे हैं CO2, है ना। यहां से, है ना, यहां से क्या निकल रहा है? सर यहां से निकल रहा है पेशाब, है ना। यहां से क्या निकल रहा है? सर यहां से निकल रहा है मल, है ना। क्या निकल रहा है? मल। यहां शरीर, स्किन से क्या निकल रहा है? सर शरीर से निकल रहा है हमारा, है ना, शरीर से हमारा क्या निकल रहा है? पसीना। क्या निकल रहा है? पसीना। शरीर से निकल रहा है पसीना, है ना बच्चों, है ना। नाक से बच्चों क्या निकलता है? नाक से भी निकलता है ना, आप लोग छी करते हैं तो, है ना, छी करते निकलता है ना। चलो, तो ये यहां से निकल रहा है। तो बच्चों ये सब निकलना क्या कहलाता है हमारे शरीर से? तो ये सभी हमारे बच्चों क्या कहलाता है? हंसिए मत, हंसिए मत, बिल्कुल मत हंसिए, है ना। मेरे बच्चे कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। लिखिए बच्चों, लिखिए, लिखेंगे यहां पर, है ना। उपापचयी क्रिया के द्वारा, क्वेश्चन लिखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? उत्सर्जन किसे, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मेरे बच्चे उत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा उपापचयी, है ना, उपापचयी, उपापचयी क्रिया के द्वारा, उपापचयी क्रिया के द्वारा, है ना, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने अपशिष्ट, हमारे शरीर में बने अपशिष्ट, हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों का, है ना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन मतलब होता है निकलना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? उपापचयी क्रिया के द्वारा, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता, उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको ये याद हो सकता है? बताओ, कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिसको याद हो सकता है? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि उपापचयी क्रिया के द्वारा, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने, उपापचयी क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सर 2 लाख में IPS बन रहे हैं। अरे भैया छोड़ो, मैंने जो बोला उसको ध्यान दीजिए, कहलाता है, ठीक है ना। मेरे बच्चे एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर देना। मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं क्लास में, सब लोग एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि, है ना, कि सिर्फ क्लास करते रहिए और लाइक ना करें। हर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को भी लाइक करना, क्लास को भी बच्चों एक साथ लाइक कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला लिखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, है ना। अच्छा बताओ, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है। उत्सर्जी अंग कौन कौन सा हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है, यानी कहां से होकर ये सभी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। नंबर एक बच्चों, सबसे पहला बताओ कि जो पसीना है बच्चों वो कहां से निकलता है। तो पसीना निकलता है त्वचा से, पसीना निकलता है त्वचा से। त्वचा से क्या निकलता है, लिख दीजिए कि त्वचा से पसीना निकलता है। बच्चों दूसरी बात है, बताओ फेफड़ा है ना, फेफड़ा से क्या निकलता है, बताओ फेफड़ा से क्या निकलता है। तो सर फेफड़ा से निकलता है, फेफड़ा से क्या निकलता है बोलो सर, फेफड़े से निकलता है CO2, फेफड़े से ही निकलता है बच्चों CO2। नेक्स्ट बताओ मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यकृत, लीवर से निकलता है बच्चों। लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है अमोनिया। लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है अमोनिया। लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है अमोनिया, लीवर से निकलता है अमोनिया। नेक्स्ट बच्चों बताओ, नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4 में, है ना, नंबर 4 में क्या है बच्चों, वृक्क, है ना। वृक्क से क्या निकलता है, वृकक से क्या निकलता है, वृकक, है ना। वृकक जो बच्चों किडनी है, इससे क्या निकलता है, यहां बच्चों मूत्र का निर्माण होता है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि यहां से पेशाब, है ना, यहां से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि पेशाब, है ना, मूत्र का निष्कासन यहां से होता है, मूत्र का निष्कासन बच्चों यहां से होता है। और कुछ बताओ, मूत्र का निष्कासन यहां से होता है, यूरिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मूत्र का निष्कासन यहां से होता है ना। सर 5000 में टेंथ का टॉपर बन जाएंगे। अरे बाबू मेरे पढ़ाई पर फोकस करो प्लीज बच्चों, हम 2 दिनों से लाइव नहीं आए थे, तीसरे दिन लाइव आए हैं, आप प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई पर। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पसीना कहां से निकलता है, कहना बच्चों त्वचा से। CO2 कहां से निकलता है, फेफड़ा से। बच्चों अमोनिया कहां से निकलता है, कहना बच्चों यकृत से। और मूत्र का निष्कासन बच्चों, मूत्र का निष्कासन कहां से होता है, तो वो हमारे वृकक से, यानी कि लीवर, है ना, यानी कि बच्चों हमारे किडनी से होता है ना, किडनी से होता है। बच्चों सर नाक से पोटा निकलता है नाक से पोटा निकलता है ठीक है ना। बड़ी आंत बच्चों ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत से भी निकलता है। क्या निकलता है, बड़ी आंत से। अगर हम देखें, बड़ी आंत से देखें बच्चों, अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत से क्या निकलता है, तो बड़ी आंत से हमारा अपचा भोजन बड़ी आंत से निकलता है अपचा भोजन। बड़ी आंत से क्या निकलता है, बड़ी आंत से निकलता है अपचा भोजन। बड़ी आंत से क्या निकलता है बड़ी आंत से निकलता है अपचा भोजन, अपचा भोजन, अपचा भोजन। याद हो गया, बताओ यस और नो। यस सर, बड़ी आंत से निकलता है अपचा भोजन। तो ये सभी बच्चों, ये सभी अंग जिससे होकर उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, हम इसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, सब लोग लिखिए अपनी कॉपी में कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। लिखेंगे फटाफट से कि उत्सर्जी, क्या लिखेंगे बच्चों, है ना, उत्सर्जी, है ना, उत्सर्जी। आज कुछ ज्यादा बच्चा नहीं लग रहा लाइव में, है ना, मुझे लगता है बच्चों कुछ ज्यादा बच्चा नहीं लग रहा आपको लाइव में, बताओ तो, है ना। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, है ना, उत्सर्जी अंग, क्या लिखा हमने, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे बताओ, है ना। सर हम सब भाग जाए तब, नहीं भागना नहीं है रे नहीं हम पूछ रहे हैं, हमको लग रहा है कि कुछ ज्यादा बच्चा है, लगभग 4500 4800 5000 तक रहता था, आज 1000 ज्यादा बच्चा है ना। आ जाओ, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं बताइए, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। तो बच्चों लिखेंगे, है ना, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों कि जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, कॉमा 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 उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, कॉमा कॉमा क्या कहलाते हैं, कॉमा उत्सर्जी अंग, कॉमा उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। फुल स्टॉप। जैसे लिखिए बच्चों, जैसे लिखेंगे फेफड़ा, जैसे लिखेंगे फेफड़ा, लिखिए फटाफट से, त्वचा जैसे फेफड़ा,
त्वचा ना, जैसा फेफड़ा ना, जैसे फेफड़ा त्वचा यकृत, है ना, जैसे फेफड़ा त्वचा यकृत, और बताओ फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, और बच्चों वृकक, क्या हो गया, वृकक, जिसको किडनी कहते हैं, वृकक इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े, हो गया, बताओ यहां तक सही है, यहां तक सही है, प्लीज मुझे लिखकर बताइए यस और नो, सही है यहां तक, यस। तो बच्चों हमने बताया कि जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, हम उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे बच्चों फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, वृकक हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं वो 3 तरह के पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, बताओ वो 3 तरह। सर देखो फालतू कमेंट मत करना, बता रहे हैं हम, पहली बात बहुत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों मैंने क्या बोला कि जितने भी जीव हैं वो 3 तरह के उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर करते हैं। कोई मुझे बता सकता है वो 3 चीज क्या है, वो 3 चीज क्या है, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर एक बच्चे ने लिखा सबसे पहला, एक बच्चे ने लिखा सबसे पहला कि सर देखिए सबसे, सर बारिश हो रही है इसलिए ज्यादा बच्चा आया है। अरे ऐसा नहीं है, तबीयत खराब है सर इसलिए ज्यादा, है ना। डिफरेंट एबल हम फिजिकल दिया गया कार्य करें सर, क्या लिखें जल्दी मुझे बताओ कि 3 चीजें वो क्या है, जितने भी जीव हैं वो शरीर से 3 चीजें बाहर करते हैं, बताओ। सर एक तो अमोनिया, ठीक है ना, पहला क्या लिखा सर, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। बच्चों 3 चीज है ना, ध्यान दीजिएगा 3 चीजें निकलती हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है अमोनिया, अमोनिया है ना। पहला बच्चों मैंने बताया यूरिया, पहला बताया यूरिया, दूसरा बच्चों अमोनिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड। 3 चीजें हैं बच्चों, है ना, 3 चीजें हैं, यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है। 3 चीजें शरीर से बाहर निकलती हैं बच्चों, प्लीज एक बार हमें, है ना, 3 चीजें शरीर से बाहर निकलती हैं। पहला हमने बताया क्या, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, है ना। अगर हम मानव की बात करें बच्चों, बताओ कि जितने भी पक्षी हैं, है ना, नंबर 1 में बच्चों, मैं आज की क्लास में पढ़ के नहीं आया हूं बहुत अच्छे से क्योंकि मैं नोट्स लिख रहा था। तो सबसे पहले मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में बच्चों, मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मनुष्य का सबसे उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मनुष्य में जहां तक आपको पता होगा बच्चों कि मनुष्य में सबसे पहले यूरिया होता है, यूरिया है ना बच्चों, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग जब पेशाब करते हैं बच्चों, हम लोग जब पेशाब करते हैं तो हमारे पेशाब में क्या निकलता है। सर हमारे पेशाब में ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब पेशाब करते हैं बच्चों, तो हम लोग जब पेशाब करते हैं तो हमारे पेशाब में लगभग बच्चों माना जाता है कितना % यूरिया होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पेशाब में 2% यूरिया होता है। और बच्चों पता है यूरिया गंध नहीं करता है, यूरिया महकता नहीं है, यूरिया गंध नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चों यूरिया को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, यूरिया को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो यूरिया क्या बन जाता है, यूरिया को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो यूरिया अमोनिया बन जाता है। और अमोनिया बहुत महकता है, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है और बहुत महकता है बच्चों। आप लोग देखे होंगे कभी टॉयलेट वगैरह में जाके देखे होंगे, जो पब्लिक टॉयलेट होता है, जो पब्लिक टॉयलेट होता है वहां आप कभी गए होंगे तो बच्चों एक व्यक्ति यहां पर पेशाब करके चला गया, फिर दूसरा पेशाब किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर 5वां किया। और बच्चों यहां पर सब वो लोग क्या क्या छोड़ के जाते हैं, तो सब लोग अपने पेशाब के साथ यूरिया छोड़ के जाते हैं। और ये यूरिया क्या बन जाता है ना, ये सब लोग यूरिया छोड़ के जाते हैं और ये सब यूरिया क्या बन जाता है। सर जितने भी लोग यूरिया छोड़ के जाते हैं ना, ये सब यूरिया 2 घंटे के अंदर क्या बन जाता है, ये सब यूरिया अमोनिया बन जाता है। ये सब यूरिया जो छोड़ के जाते हैं ये अमोनिया बन जाता है और बहुत गंध करता है, फिर आप सूंघ नहीं पाएंगे।
फिर इतना गंद करेगा कि आप फिर सूंघ नहीं पाएंगे, बहुत खतरनाक गंद करता है बच्चों। यूरिया आप छोड़ के जाएंगे वो अमोनिया बन जाएगा, बहुत महकता है। इसलिए आप देखे होंगे जिसके है ना दीवार पर बच्चों, आप देखे होंगे कि अगर दीवार पर पेशाब किया जाए, ये दीवार है, ध्यान दीजिए, हंसिएगा नहीं आप लोग हंसेंगे तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, बता दिए। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप लोग हंसिएगा फिर मजा कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखे होंगे ये क्या है, दीवार है। और बच्चों यूरिया इतना शक्तिशाली होता है कि दीवार में अगर आप पेशाब करेंगे, दीवार में पेशाब करेंगे तो पेशाब करते करते बच्चों एक दिन दीवार ढह जाता है ना। एक दिन देखेंगे तो दीवार में पेशाब करते करते दीवार ढह जाता है। हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे बच्चों कटिहार, जो हम लोग का मेन शहर था, कटिहार पढ़ने जाते थे। वहां पर दीवार में लिख के रखा था, देखो कुत्ता मूत रहा है। क्या लिखा था? यहाँ दीवार पर लिखा था कि देखो, है ना, देखो कौन मूत रहा है, कुत्ता मूत रहा है ना, कुत्ता मूत रहा है। इससे क्या होता था, अब कोई व्यक्ति यहाँ पेशाब करने गया तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा बताइए? जब कोई पेशाब करने गया तो क्या पढ़ेगा? देखो कुत्ता मूत रहा है। तो वो डर से कोई पेशाब ही नहीं करता था। है कि नहीं? तो खैर छोड़िए, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि यूरिया जो मनुष्य होता है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से है वो यूरिया होता है। बच्चों यही पर ना कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जितने भी पक्षी होते हैं ना, पक्षी होते हैं तो उसमें क्या होता है? पक्षी में जो है कि पक्षी का जो उत्सर्जी पदार्थ है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पक्षी में क्या है? तो पक्षी में बच्चों होता है, पक्षी में होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? पक्षी में होता है यूरिक एसिड बच्चों, यूरिक एसिड। और अगर हम बात करें कि मछली में, कई बार मछली का पूछा जाता है, जितने जलीय जीव होते हैं जैसे मछली के बारे में, तो मछली में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मछली में क्या होता है? तो मछली में याद रखिएगा कि मछली में होता है अमोनिया। कई बार पूछा गया है कि मछली में क्या होता है, तो मछली में बच्चों अमोनिया होता है। ध्यान दीजिएगा, मछली में। मनुष्य में यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षी अगर है तो यूरिक एसिड हो जाएगा, और बच्चों मछली वगैरह है तो उसमें अमोनिया हो जाता है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, है ना। हाँ मेरे बच्चे, आगे बढ़ जाए। यस यस, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें आपने देखा बच्चों। नेक्स्ट आगे क्या है कि देखिए जितने भी जीव हैं दुनिया में, उसको बच्चों अगर हम लोग बांटें तो तीन तरह से बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला बच्चों हम लिखते हैं एक कोशिकीय जीव, है ना। क्या लिखा हमने? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, है ना, एक कोशिकीय जीव। दूसरा है बच्चों हमारे पेड़ पौधे। पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बच्चों पेड़ पौधे। पहला था एक कोशिकीय जीव, दूसरा क्या है? पेड़ पौधे। और नंबर तीसरे में आता है बच्चों, तीसरे में आता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, है ना। बहुकोश नहीं, तीसरा में मानव पढ़िए बच्चों, सीधा मानव, मानव। आइए बच्चों बताइए, क्या एक कोशिकीय जीव में, क्या एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए, है ना, क्या एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग होता है? सर क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरे बच्चे हम तो पढ़ाने आए हैं, प्लीज पढ़िए ना। हम ये कह रहे हैं क्या एक कोशिकीय जीव में कोई उत्सर्जी अंग होता है? जैसे मान लीजिए हमारे मनुष्य में उत्सर्जी अंग है बच्चों, वृकक जो है हमारी किडनी उत्सर्जी अंग है ना। क्या एक कोशिकीय जीव में कोई उत्सर्जी अंग होता है? तो आंसर कहेंगे नो, इसमें कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है। फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि सर अगर इसमें उत्सर्जी अंग नहीं होता है तो एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में जब जब कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है तो ये बताइए कि सर इसमें उत्सर्जन किस क्रिया द्वारा होता है? तो लिखिएगा, इसमें उत्सर्जन किस क्रिया द्वारा होगा? इसमें जो शरीर से बाहर निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलेंगे वो किस क्रिया द्वारा निकलेंगे? तो कहना बच्चों इसमें निकलेंगे विसरण क्रिया के द्वारा, इसमें निकलेंगे विसरण क्रिया के द्वारा। अब आपसे हम पूछेंगे क्या पेड़ पौधे में, क्या पेड़ पौधे में, क्या पेड़ पौधे में ऐसा कुछ होता है? क्या पेड़ पौधे में उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए कुछ होता है? तो आप कहेंगे सर देखिए पेड़ पौधे में भी उत्सर्जन के लिए कोई भी, है ना, क्या कोई खास अंग है? कोई खास अंग पेड़ पौधे में है? नहीं सर, पेड़ पौधे में भी कोई खास अंग नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें बच्चों कि ये बताओ कि पेड़ पौधे में जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ते हैं? तो आप सब बच्चों को पता है कि ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं पेड़ पौधे वो रंध्र से छोड़ते हैं, रंध्र स्टोमाटा से छोड़ते हैं।
बाकी पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है? क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं? पेड़ पौधे में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं? तो बच्चों अक्सर आप जानते होंगे, आप किसी कच्चे पेड़ को काटिए, आप किसी कच्चे पेड़ को काटेंगे, जैसे ही आप कच्चे पेड़ को काटेंगे तो वहां से एक दूध के तरह कुछ निकलता है। बोलो, जैसे ही आप कच्चे पेड़ को काटेंगे तो दूध के तरह वहां से कुछ निकलता है। अब बताओ, इस दूध के तरह जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? बच्चों हम इसे लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूध के तरह कुछ निकलता है, हम उसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। तो दूध के तरह वहां से कुछ निकलता है, हम उसे लेटेक्स कहते हैं। और दो तीन चीजें हैं पेड़ पौधे में, देखेंगे, है ना। एक तो बच्चों गोंद होता है ना, एक तो लट्ठा लट्ठा आप देखे होंगे, एक लट्ठा लट्ठा देखे होंगे जिसको गोंद कहते हैं, लेटेक्स हो गया। एक बच्चों हमारा गोंद होता है, क्या होता है? गोंद, है ना। लेटेक्स हो गया। एक होता है गोंद, क्या होता है बच्चों? एक तो लेटेक्स होता है, एक हमारा गोंद होता है ना। क्या होता है बच्चों? हाँ, गोंद होता है। और एक बच्चों, है ना, चीड़ के पौधे में रेजिन होता है, रेजिन, रेजिन होता है, रेजिन। तो लेटेक्स हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये सभी पादप में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये सभी किस में पाए जाते हैं बताओ? ये सभी किस में पाए जाते हैं बच्चों बताओ? तो ये सभी पादप में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। लिख लीजिएगा कि ये सभी, है ना, लिखेंगे बच्चों, कहीं पर स्टार देके लिखिए, स्टार देकर के लिख दीजिए, स्टार देकर के लिख दीजिए कि लेट, है ना, लिख दीजिए गोंद, लिखिए गोंद कॉमा लेटेक्स, गोंद कॉमा लेटेक्स, है ना, कॉमा रेजिन। गोंद कॉमा लेटेक्स और कॉमा रेजिन। गोंद है, कॉमा लेटेक्स है, कॉमा रेजिन है। ये पादपों में पाए जाने वाले, पादपों में पाए जाने वाले, पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। पादपों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप। बच्चों 3-4 स्टार देके लिखेंगे, नोट देकर के लिखिए, है ना, नोट देके लिखिए। 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। चलो बच्चों, जो पादपों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो पादपों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अक्सर जमा कहाँ होते हैं? तो यहां पर लिख दीजिए पादपों में उत्सर्जी पदार्थ। क्या लिखेंगे? पादपों में उत्सर्जी पदार्थ। पादप मतलब पौधा होता है। पादपों में उत्सर्जी पदार्थ, पादपों में कौन सा पदार्थ? बोलो, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ। पादपों में कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ, है ना, उत्सर्जी 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 पदार्थ। पादपों में उत्सर्जी पदार्थ एक तो होता है बच्चों क्या, है ना, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों एवं छाल में, है ना, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों एवं छाल में, पत्तियों एवं छाल में संचित रहते हैं, पत्तियों एवं छाल में संचित रहते हैं। पादपों में उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों एवं छाल में संचित रहते हैं। अगला स्टार देके लिखेंगे, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों, है ना, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, है ना, टेनिन एवं चीर, पौधे का नाम बता रहे हैं बच्चों। टेनिन क्या है? टेनिन एवं चीर पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, है ना। टेनिन एवं चीर पौधे का, टेनिन एवं चीर पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ पदार्थ रेजिन है। क्या है? रेजिन है, ठीक है ना। अगला है बच्चों, अगला है बबूल के पौधे का। बबूल आपने देखा होगा बच्चों, बबूल, है ना, बबूल के पौधे का, बबूल के पौधे का, ध्यान दीजिएगा, बबूल के पौधे का, बबूल के पौधे का, बबूल के पौधे का, बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, 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 है ना, उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। क्या है? बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। आगे लिखेंगे, अगला स्तर लिखिए, अगला स्तर लिखिए,
है ना। बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है ना। चलिए, बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है। आगे लिखिएगा, पीपल, बरगद या पीला कनेर। लिखेंगे पीपल, पीपल कोमा बरगद या पीला कनेर, है ना। पीपल है ना, बरगद या पीपल कनेर की ताजी पत्ती को, तो ना, कि ताजी पत्ती, की ताजी पत्ती को तोड़ने पर जो उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है, उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है, कौमा उसे क्या कहेंगे? उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है, कौमा उसे क्या बोलेंगे? कौमा उसे लेटेक्स कहते हैं। कौमा उसे लेटेक्स कहते हैं। कौमा उसे लेटेक्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या यहां तक चीजें आपको याद रहेंगी? बताओ, क्या आपको ये चारों पॉइंट्स जो मैंने बताया कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ, है ना, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है? पत्तियों एवं छाल में संचित रहते हैं। दूसरा, टेनिन एवं चीर के पौधे का उत्सर्जन, माफ कीजिएगा, का उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी, है ना, उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो बच्चों वो रेजिन है। क्या है? रेजिन है। नेक्स्ट क्या लिखा हमने कि बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। बबूल के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है। और नेक्स्ट बच्चों, पीपल, बरगद या पीला कनेर की ताजी पत्ती को तोड़ने पर जो उजला एवं गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम लोग लेटेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर वीडियो क्यों रुक रहा है? हो सकता है इंटरनेट की वजह से। बच्चों, आज मैं बिल्कुल भी पढ़ाने के लिए आने के मूड में नहीं था। मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन भी नहीं किया था, है ना। फिर भी मैंने सोचा बच्चों की क्लास 2 दिन से नहीं हो रही है, तो हमने बच्चों लेकर आया। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर लीजिए बच्चों, जितने भी, क्योंकि आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ बच्चे, इतने बच्चे कहाँ से आए मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 1,000 बच्चे ज्यादा हैं बच्चों, है ना। तो सब लोग एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बच्चों। सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। जितने भी प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अब बच्चों बचा किसमें? मानव। ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों किसमें बचा है? अब किसमें बचा है बताइए? अब हमें उत्सर्जन किसमें पढ़ना है? अब हमें उत्सर्जन किसमें पढ़ना है? जल्दी बताओ। तो सर अब हमें उत्सर्जन मानव में पढ़ना है। अब हमें उत्सर्जन मानव में पढ़ना है। तो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर तो पहले बहुत छोटा है, अब मानव में हमें बच्चों उत्सर्जन पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो हेडलाइन लिखिएगा बच्चों मानव। हेडलाइन क्या लिखिएगा? हेडलाइन लिखिएगा सबसे पहले मानव। बच्चों, क्या आपको पता है कि मानव में ऐसे तो बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन सबसे वन शॉट नहीं हो पाएगा बच्चों। वन शॉट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूं अच्छे से, है ना। तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है बताओ? सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो मानव का सबसे प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी, है ना, उत्सर्जी अंग है वो क्या है? उत्सर्जी अंग है वो क्या है? तो मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग देखेंगे तो बच्चों ये है यकृत। ये है यकृत, सॉरी माफ कीजिए, वृकक। ये है वृकक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं बच्चों। जिसको अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। आप अक्सर सुने होंगे लोगों को कि भैया अगर आईफोन खरीदना है ना तो किडनी बेच दीजिए। आप सुने होंगे कि अगर आईफोन खरीदना है, पैसा नहीं है, तो किडनी बेच दीजिए, ठीक है। तो सबसे प्रमुख प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है, जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या है बच्चों? वृकक। अब ये बताइए कि मानव में कितने वृकक होते हैं, है ना। एक मानव में कितने वृकक होते हैं? तो बच्चों आप देखे होंगे गुरुदेव की एक मानव में वृकक की जो संख्या है, मानव में
वृक्क की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों बताओ, है ना, मानव में, है ना, वृक्क की जो संख्या है, एक मानव में अगर हम देखें बच्चों वृक्क की संख्या वो कितनी है, किडनी कहाँ गया, ठीक है। तो बच्चों अगर हम वृक्क की संख्या देखें तो एक मानव में वृक्क की संख्या टोटल 2 है। कितने होते हैं, एक मानव में वृक्क की संख्या बच्चों 2 होते हैं। कल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों एक साल में हमें एक बार पढ़ाने का मौका मिलता है। प्लीज आप मुझे ये बताइए कि बच्चों 2 वृक्क होते हैं और ये हमारा जो वृक्क होता है यानी जो किडनी होता है ये किसका बना होता है, किसका बना होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसका बना होता है ना। तो बच्चों ये नेफ्रॉन का बना होता है, ये बच्चों नेफ्रॉन का बना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि बच्चों एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं। एक वृक्क में अगर हम बात करें कितने नेफ्रॉन होते हैं तो एक वृक्क में टोटल 10 लाख, है ना, 10 लाख नेफ्रॉन बने हो, है ना, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और बच्चों आप देखेंगे कि जैसे हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताइए कौन है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम अगर बताएं आप तो आप कहेंगे सर कि मानव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो बच्चों वो है कोशिका, वो है कोशिका। अगर हम बात करें कि हमारे वृक्क की, है ना, हमारे वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तब आप कहेंगे सर तब तो हमारा नेफ्रॉन होगा, तब तो हमारा नेफ्रॉन होगा बच्चों, ठीक है ना। हमें पहले बचपन में मुझे ये लगता था कि बच्चों किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना, नहीं बच्चों, किडनी का काम क्या है बताओ, किडनी का काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना कि नहीं बच्चों बताओ, किडनी का काम क्या है, तो सर किडनी का काम रक्त को शुद्ध करना नहीं है। अगर हम देखें बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि वृक्क के कार्य बताइए, वृक्क के कार्य, वृक्क के बच्चों 2 कार्य बताओ कौन कौन से कार्य हैं, क्या रक्त को शुद्ध करना है, नहीं बच्चों, रक्त को शुद्ध फेफड़ा करता है क्योंकि जहां बच्चों ब्लड से ऑक्सीजन मिलेगा शुद्धिकरण वहीं पर होगा। तो प्लीज आप मुझे बताइए, आप बताओ क्या काम है, तो वृक्क का सबसे पहला काम है रक्त को छानना बच्चों, है ना, रक्त को छानना इसका काम है, छानना। और दूसरा है बच्चों मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण। तो 2 चीज हम लोग देखेंगे, एक तो बच्चों एक क्या है, एक है रक्त को छानना, एक है रक्त को छानना और दूसरा है मूत्र का निर्माण। ये वृक्क का सबसे प्रमुख कार्य है, ये वृक्क का सबसे प्रमुख कार्य है कि बच्चों पहले ये रक्त को छानता है और दूसरी बात है मूत्र का निर्माण करना। तो रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना, अगर आपसे पूछे कि रक्त को शुद्ध कौन करता है कमेंट बॉक्स में तो लिख दीजिए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध बच्चों, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध फेफड़ा करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है, फेफड़ा करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध बच्चों फेफड़ा करता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको आज पहले ही बताया कि मैं उतना पढ़ाने के मूड से नहीं आया था, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अब क्या करें कि भैया क्लास लगा था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल के लिए तैयार हैं, हाथ उठाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्लास के लिए कितने बच्चे तैयार हैं कि सर अगली क्लास में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आपको बहुत जल्दी में 5-10 मिनट में इसको रिवीजन भी करा देंगे। पहला जैसे ही कल हम आएंगे तो आपको सबसे पहले मूत्र के निर्माण के बारे में समझाएंगे, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र में बच्चों अवयव कौन कौन से होते हैं, उसकी मात्रा कितनी कितनी होती है। दूसरा हम आपको कल सिखाएंगे वृक्क के बारे में बहुत सारी जानकारी हम कल आपको देंगे। तीसरा हम लोग मेन पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी कल की क्लास आप कह सकते हैं कि 1 शॉट टाइप की होगी और कल ही हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करें। बहुत छोटा चैप्टर था बच्चों, लेकिन मेरी क्लासेस बहुत मिस हो गई थी, इसलिए मुझे आज क्लास में आना पड़ा। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता दिया है। अब बताइए क्या करना है 8 PM में, 8 PM में क्या करना है, हिंदी की क्लास लें बच्चों या नोट्स लिख दें बताओ। जो लोग चाहते हैं गुरुजी हिंदी की क्लास हो वो लोग 1 दबाएं, जो लोग चाहते हैं नहीं गुरुदेव नोट्स हो वो लोग 2 दबाएं।
आज अधिक बच्चे जुड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों मैं कई दिनों से शायद 2 तीसरा दिन हो गया आज, जबकि मैं साइंस वगैरह का क्लास नहीं लिया हूँ। हिंदी की क्लास हो या नोट्स हो बताओ? बच्चों नोट्स हो। हाँ बच्चों देखो, क्लास लेने से देखो, क्लास तो हम ले लेंगे पर एक ही क्लास होगा, लेकिन नोट्स में क्या होगा कि आपके कई चैप्टर लिखे जा चुके होंगे, तो नोट्स में मेरे ख्याल से फ़ायदा है। क्लास तो हम लेके ख़त्म कर ही देंगे, क्लास तो एक के दिन में 2-3 पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है? हाँ, तो आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, है ना? अब बच्चों देखो, आज अपना परिवार में, आज अपने चैनल पर पूरे के पूरे, अच्छा आज एडमिशन का ऑफ़र भी है। जो बच्चे नए हैं, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, तो 13 लाख का ये परिवार अपना हुआ है। 10th क्लास के ऑल को, है ना? 10th क्लास का कोर्स आपको मात्र ₹600 में मिल रहा है। तो आज लास्ट डेट है एडमिशन का, जाकर एडमिशन ज़रूर ले लीजिए बच्चों आप लोग, है ना? एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, है ना? 12th साइंस का अगर देखें ₹1100 है, और बच्चों 11th-12th आर्ट्स का देखें तो ₹700 है, और बच्चों आगे 11th-12th कॉमर्स का देखें तो बच्चों यहाँ भी ₹700 है। तो आप एडमिशन वगैरह जा करके ले सकते हैं बच्चों। ठीक है? तो आज आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा-सा नोट्स लिख देते हैं, कल से आप लोग क्लास में जुड़िएगा बच्चों, ठीक है ना? नेक्स्ट डे से आप लोग क्लास में जुड़िएगा, थोड़ा नोट्स लिख देते हैं बच्चों, नहीं तो फिर रह जाएगा ना, फिर क्रैश कोर्स आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा मुझे। क्रैश कोर्स कब आने वाला है जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, क्रैश कोर्स। तो बच्चों क्रैश कोर्स आने वाला है 3 अक्टूबर को, और मुझे लगता है 3 अक्टूबर के बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स मैं लिख देता हूँ। फिर उस समय आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। आप लोग कहेंगे नहीं सर, अब तो आपको नहीं छोड़ेंगे, अब तो आप पढ़ाइए चुपचाप। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस समय मुझे छोड़ें, तो अभी 1-2 दिन मुझे छोड़ दीजिए, हम नोट्स लिख देते हैं, ताकि उस समय अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, हाँ, सब लोग बच्चों क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बच्चों, है ना, सब लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स तो भर देना है आपको लिख करके कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है? और बच्चों बाय सभी को, लव यू। तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, क्रैश कोर्स में सारा चीज़ फिर से पढ़ाना पड़ता है ना? सारे चीज़ को फिर से पढ़ाएँगे बच्चों, ठीक है? बाय बच्चों।